महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को बराबरी का हक, बराबरी की जिम्मेदारी, ऐसे तमाम भारी भरकम शब्द दोस्तों आपने अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से सुने होंगे। लेकिन अगर गलती से उनसे पूछ लिया जाए कि इनमें से एक भी शब्द को वो असल जीवन में लागू करते हैं क्या, तो जवाब बेशक आपको हाँ में मिले, लेकिन आपको समझना होगा इस बात को कि इनके बयान में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं होती। क्योंकि ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी बनती जा रही है जिसके शब्द उसके नेताओं की हरकतों से मेल नहीं खाते। खबर एक भारतीय जनता पार्टी शासित से नहीं बल्कि दो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य से है। खबर जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। एक तरफ हरियाणा तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, दोनों ही भाजपा शासित राज्य हैं। दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हदें पार कर दी है। हरियाणा में भाजपा के प्रमुख मोहन लाल बडोली के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। ये मामला दर्ज किया है हिमाचल प्रदेश पुलिस ने। न सिर्फ इन पर इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है बल्कि इसके अलावा गायक रॉकी मित्तल उर्फ जय भगवान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इन महाशय के खिलाफ शिकायत है, दोनों महाशय के खिलाफ, कि दिल्ली की रहने वाली पीड़िता ने घटना अभी की नहीं बताई है, 3 जुलाई 2023 की बताई है, जो कसौली के एक होटल में हुई। ये मामला बेशक 2023 का हो, लेकिन इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होती है पिछले साल दिसंबर में। 13 दिसंबर को एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने की खबर बाहर आती है 1 महीने बाद। पीड़िता का आरोप है कि उन्हें होटल के कमरे में ले जाकर उनके मना करने के बावजूद भी उन्हें शराब पिलाई गई और उनके साथ दुष्कर्म किया गया, उन्हें परेशान किया गया और उनकी नग्न तस्वीरें और वीडियो लिए गए। एक ने एल्बम में हीरोइन बनाने का झांसा दिया, दूसरे ने सरकारी नौकरी का लालच दिया, कहा कि बड़े बड़े पद मिलेंगे। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि बडोली और मित्तल ने घटना की रिपोर्ट करने पर उन्हें और उनके दोस्त को नुकसान पहुंचाने तक की धमकी दी। यह भी कहा गया है दोस्तों कि महिलाओं को 2 महीने पहले पंचकुला आने के लिए भी मजबूर किया गया था, जहां उन्हें झूठे आपराधिक आरोप लगाने की धमकी दी गई थी। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है, पुष्टि होना बाकी है। शिकायतकर्ता आगे ये भी कहते हैं कि उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस या किसी के भी सामने सच का खुलासा किया तो मुझे गायब कर दिया जाएगा। हमें शर्मिंदा थे कहीं ना कहीं हम। करीब 2 महीने पहले उन्होंने हमें पंचकुला बुलाया और झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी कहीं ना कहीं हमको दी। उसके बाद हम पंचकुला में रॉकी मित्तल का पता और सोनीपत में बडोली का पता, उनके मोबाइल फोन नंबर ढूंढने में कामयाब रहे। आगे वो ये कहते हैं पीड़िता कि मैं अनुरोध कर रही हूं कि मुझे न्याय दिया जाए और इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही मेरी नग्न तस्वीरें और वीडियो उनके मोबाइल फोन से हटाई जाए। पीड़िता ये भी कहती नजर आती हैं, इस कदर गंभीर आरोप लगाती नजर आती हैं भाजपा प्रमुख बडोली के खिलाफ। वो कहती हैं सब कुछ इसलिए हो रहा है, अब जाहिर सी बात है, देखिए वो ये बडोली के खिलाफ इतने आरोप उन्होंने लगाए तो वो इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी बोल रहे हैं कि सही नहीं है और इलेक्शन से प्रेरित है, जबकि इनके खिलाफ कई धाराओं के तहत, जिसमें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, आपराधिक धमकी, इन मामलों के तहत, इन धाराओं के तहत इनके खिलाफ मामला जो है दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। यानी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज हो चुका है। लेकिन सिर्फ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी मुखिया के खिलाफ ही नहीं दोस्तों, बल्कि इनके अलावा मध्य प्रदेश में एक नेता के ऊपर भी कुछ ऐसा ही आरोप लगा है। और ये ज्यादा चौंकाने वाला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो आरोप है, यह आरोप खुद पार्टी की ही महिला नेता ने लगाया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से भारतीय जनता पार्टी नेता अजीत पाल सिंह चौहान को पार्टी की ही एक महिला नेता ने रेप करने और जबरन वसूली करने का आरोप उनके ऊपर लगाया। इस महिला नेता को टिकट देने का लालच देकर उसके साथ ये दुष्कर्म किया गया। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कहा गया है कि आरोपी अजीत पाल सिंह चौहान ने पीड़ित महिला के पति को जान से मारने की धमकी भी दी और उनके ससुर को अश्लील वीडियो दिखाकर पैसे देने के लिए मजबूर किया। अजीत पाल सिंह चौहान पर 13 जनवरी को जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है दोस्तों, उसमें धारा 64(1) है रेप, 308(5) किसी को मौत या गंभीर चोट का डर दिखाकर जबरन वसूली, 296 अश्लील कृत्य
और 351(3) आपराधिक धमकी, इन तमाम धाराओं के तहत इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। ये जो मामला है ये मध्य प्रदेश में ही जो है दर्ज किया गया, जैसा अभी तक देखिए बताया जा रहा है। तो आप ये समझिए, एक तरफ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया बडौली के खिलाफ मामला दर्ज होता है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अपनी ही पार्टी की नेता आरोप लगा रही हैं कि उन्हीं की पार्टी के नेता ने उनके साथ ये दुष्कर्म किया। अब आप ये समझिए कि पूरे देश भर में आधे से ज्यादा राज्यों में इसी पार्टी की सरकार है दोस्तों। आधे से ज्यादा राज्यों में जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां वहां ये महिलाओं को बराबरी की भागीदारी, उनका सम्मान, उनकी हर तरीके से देखरेख, उनकी सुरक्षा में किसी तरीके की कोताही नहीं, उनको सुरक्षा व्यवस्था भरपूर देना, इस तरीके के कई दावे जो है कर चुकी है दोस्तों ये पार्टी। और आज जब ये इतने गंभीर मामले सामने आते हैं, 2 मामले एक साथ, उसके बाद भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। फिलहाल के लिए तो कोई भी आगे आकर ये बोलने की हिम्मत नहीं रखता है कि हाँ हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। हम बोलेंगे किस मुंह से? इस मुंह से बोलेंगे दोस्तों। ये तो आपको पता ही होगा ना कि ये वही पार्टी है जिनके एक बड़े नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह पर किस तरीके का आरोप लगा था, आपको याद होगा शायद। खुद महिला रेसलर्स ने वो आरोप लगाए थे। विनेश फोगाट से लेकर बड़ी बड़ी जितनी महिला खिलाड़ी थी, महिला रेसलर्स थी, उन्होंने आरोप लगाए थे। बाद में हुआ क्या? उनके खिलाफ भी मामला जो है चलता है और बाद में जाकर पता चलता है कि उनको भी धीरे धीरे करके इस पूरे मामले से क्लीन चिट मिल गई। एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। खासकर अगर आप हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा से ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें भाजपा के नेताओं पर इस तरीके के गंभीर आरोप, खासकर दुष्कर्म से जुड़े आरोप जो है लगते हुए नजर आए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाजपा जो सबसे संस्कारी पार्टियों में शुमार है ऐसा वो कहती है, अब इस समय उनके संस्कार कहां गायब है? फिलहाल के लिए तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। महिलाओं को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना सम्मान देते हैं, उनकी पार्टी के तमाम वो नेता कितना सम्मान देते हैं, ये इसी का हवाला देते हुए संसद में आपको याद होगा जब संसद सत्र चल रहा था तो राहुल गांधी पर एक आरोप लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी की ही एक महिला नेता द्वारा कि राहुल गांधी ने उनको गलत तरीके से छुआ है, जिस पर बवाल मचा दिया था भाजपा ने। ये जो 2 खबरें हैं, ये सामने आने के बाद भी अभी तक किसी तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया है। मैंने आपको जो हरियाणा वाला मामला बताया है, उन महाशय की फोटो तो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, अवार्ड लेते हुए दिखाई दिए हैं वो साहब। और अब ये आरोप लगने के बाद प्रधानमंत्री जी तो क्या ही बोलेंगे। छोड़िए, बाकी के मामलों में नहीं बोला आज तक, इतना बड़ा पूरा का पूरा राज्य तहस नहस हो गया मणिपुर, उस मामले में कुछ नहीं बोला, तो अब इस मामले में क्या बोलेंगे? हो सकता है ये मामला उनके लिए कोई मायने ही ना रखता हो दोस्तों। फिलहाल ये जो खबर है ये चर्चा का विषय बनी हुई है। महिलाओं का कितना सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी, उनके आरोपियों को किस तरीके से सजा मिलती है या नहीं, इस पर किस तरीके से एक्शन होता है या नहीं, ये जो है इस वक्त राफ साफ देखा जा सकता है दोस्तों। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।